हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम श्रद्धा मनु, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसकी हम व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने जो है पवन दूती का और कैकेयी का अंगताप जो है वो कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। उसकी व्याख्या मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी पद्य का जो 3rd चैप्टर है श्रद्धा मनु, इसकी व्याख्या देखेंगे। और ये श्रद्धा मनु की व्याख्या का पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संस्कृति जल निधि का मतलब होता है भवसागर। ठीक है। और निर्जन का मतलब होता है कि शून्य, मतलब कि जैसे निर्जन मतलब खाली स्थान आप कह सकते हैं। ओके। और अभिषेक का मतलब होता है फ्रेंड्स सुशोभित करना। ठीक है, सुशोभित करना। और यहाँ पर विश्रांत का मतलब होता है फ्रेंड्स थका हुआ। तो अब मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी है, शब्दों की जो थोड़ा टफ शब्द थे। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। इसमें जो फ्रेंड्स जो श्रद्धा है वो मनु से जो है वो प्रश्न पूछती है। ठीक है, प्रश्न करती है। क्या कहती है श्रद्धा? कहती है, मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, कौन तुम, यानी कि तुम कौन हो, जिस प्रकार सागर की लहरें जो है अपने तरंगों से, ठीक है, जिस प्रकार सागर की लहरें जो हैं वो अपने तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे जो है, ठीक है, फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, ठीक है, जैसे सागर तट पे पड़ी हुई मणि जो है उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। ठीक है। तो इस तरह आपको जो है व्याख्या लिखना है। कहती कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा जो है वो मनुष्य कहती है कि हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे जो है मधुरता, ठीक है, तुम मुझे मधुरता और थकावट और निर्वता मतलब जहाँ पर एकांत हो, जो निर्जन हो, उसे निर्वता कहते हैं। तो श्रद्धा जो है वो मनु से कहती है, हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे मधुरता, थकावट और निर्वता से परिपूर्ण इस संसार में जो सुलझे हुए जो रहस्य है, ठीक है, रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के जो भाव है वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूपी, ठीक है, मौन रूप करुणा से जो है परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य जो है धारण कर लिया है। ठीक है। तो ये जो है श्रद्धा मनु से कहती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। श्रद्धा की जो है भ्रमरी जैसी, ठीक है, श्रद्धा की जो है भ्रमरी जैसी मधुरिम वाणी को सुनकर मनु जो है वो अत्यंत जो है आनंदित हो उठे। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। वे अत्यंत शालीनता के साथ जो है अपने कमलवत यानी कि कमल जैसे मुख को जो है वो नीचा किए हुए थे। उन्हें जो है इन शब्दों से जो है बहुत ही ज्यादा आनंद की जो है अनुभूति हो रही थी। श्रद्धा की मीठी वाणी जो है उन्हें वो प्रथम कवि यानी कि महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के समान जो है वो प्रिय लगी। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। अब क्या हुआ? अब देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, यानी कि श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर उनको जो है एक झटका सा लगा, बिजली सी दौड़ गई, ठीक है, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और आनंद में विभोर होकर वे अपने आप को वंचित, ठीक है, वंचित के समान जो है समझकर श्रद्धा को बड़े ही ध्यान से देखने लगे कि कौन इतना सुंदर संगीत गा रहा है, और वे फिर मौन नहीं रह सके। उनके हृदय में जो है उसके बारे में जानने के लिए जो है आश्चर्य से परिपूर्ण जो है वो जागृत हो उठे कि वो कौन है, कौन यह इतना सुंदर मधुरमय जो है वो वाणी बोलने वाला कौन है, ठीक है, ये जानने के लिए जो है उनके हृदय में जो है वो खलबली मचने लगी। और देखा हुआ सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम।
जब मनु ने कौतूहलवश यानी कि शरारतवश जो है ऊपर की ओर देखा तो उन्हें जो है वो सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा जो है वो अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी और यह अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य जो है उनके नेत्रों को, ठीक है, उनके नयन को जो है वो जादू के समान जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा जो है उनके सामने खड़ा है। घन मतलब बादल। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित, जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी जो काया है, काया का मतलब होता है फ्रेंड्स शरीर, उसकी जो काया है वो लंबी थी, ठीक है। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी जो है वो विस्तृत यानी कि लंबा है, ठीक है। मधु पवन क्रीडित, जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय जो है फ्रेंड्स श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर जो है वो बसंत की ऋतु के समान जो है सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करती हुई शाल के छोटे वृक्ष के समान जो है वो सुगंधित, ठीक है, और सुशोभित हो रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और ये श्रद्धा मनु का पार्ट 1 है, इसके बाद से पार्ट 2 आएगा, उसमें भी हम श्रद्धा मनु की और भी सारी जो बच गई हैं कविताएं उसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।